गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सा रीडिंग लेकर, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक ये है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके, सो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हमारी करंट सिचुएशन पर आप एक रीडिंग कर दीजिए और गाइडेंस भी हमें दीजिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। सो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, वो देखूंगी, साथ ही साथ आपका करियर यानी कि प्रोफेशनल लाइफ को भी देखने वाली हूँ कि करेंटली व्हाट्स गोइंग ऑन और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा। ओके, विल शेयर विथ यू। सो पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है ये। कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, यहाँ पर 3 हैं, मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। इनमें से कोई भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। और जैसे कि मैंने इससे की पहली वाली जो वीडियो थी उसमें बोला था कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, अपने इंट्यूशन पर काम करिए, अपने इंट्यूशन से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करिए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए। बिकॉज आई नो कि यहाँ पर मैंने कार्ड्स रखे हैं लेकिन सभी लोग वेट कर रहे हैं इसका कि मैं कब ये बोलूं कि पिक अ ग्रुप रीडिंग है और आप अपने बर्थ डेट्स के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। आई नो दैट वो ऑप्शन भी है, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि अगर आप अपना अच्छा चाहते हो, लाइफ में अपना भला करना चाहते हो, देन वर्क ऑन योर इंट्यूशन। और जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं इंट्यूशन से आप सिलेक्ट करिए। आई नो बहुत फालतू की बातें आपको लग रही होंगी कि बकवास कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, बट एक दिन यू विल रियलाइज, यू नो, देन यू विल रिमेंबर कि अरे वो सही बोल रही थी ऐसा। सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर, यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप टाइम ले सकते हैं चूज करने में कि कौन सा कार्ड यू नो आपके सवालों का जवाब देगा। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, and this is your third option. ओके, आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो एक कार्ड आप पिक करिए एंड देन आप ये रीडिंग देखिए पूरा अंत तक, क्योंकि गाइडेंस जो है वो लास्ट में रहेगा। जनरल रीडिंग है गाइस, तो ध्यान रहे कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जो बातें रेजोनेट करती हैं उनको आपने पकड़ के रखना है और गाइडेंस जो भी है फॉलो करना है। जो बातें रेजोनेट नहीं करती है जाने दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, राइट। तो सब कुछ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं होता, कई बार हो भी जाती है 100% 200%। डिपेंड करता है कि आपकी साधना कैसी है, डिपेंड करता है कि यूनिवर्स कितने अच्छे से कनेक्टेड है, तो ऐसा हो भी जाता है। लेकिन अगर थोड़े बहुत मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं उनको भी सीरियसली लीजिएगा। ओके, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है बर्थ डेट वाला, आप वो भी देख लीजिए। अगर आपको वही ऑप्शन चाहिए तो उससे भी आप रीडिंग देख सकते हैं। बट स्टिल आई वुड से, अगर आप मुझे मानते हो कि मैं आपकी गाइड हूँ या मैं आपकी दीदू हूँ, देन यही कहूँगी कि अपने इंट्यूशन से कार्ड पिक करिए। ओके, ऑलराइट गाइज, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट चैनल रीडिंग्स, अबाउट मी, अबाउट रीडिंग्स, जो भी मतलब पर्सनल रीडिंग्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड गाइज एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, रीडिंग देखने से पहले आप अपना ऑरा क्लींस कर लीजिए, वो उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो जब आप उस साउंड को सुनोगे ना, आपका ऑरा क्लींस होगा, नज़र भी आपकी उतर जाएगी और कोई भी निगेटिविटी है तो वो निकल जाएगी। तो उसको ज़रूर सुनिए। उसके बाद मेंटल पीस के लिए एक और म्यूज़िक आपको मिलेगा, उसे भी सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। इसके अलावा आई हैव समथिंग फॉर यू, समथिंग स्पेशल, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं। ओके, हाय ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने इतना सा समय निकाला मुझे सुनने के लिए। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्किप कर देते हैं, बट आप आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, मैं बताना चाहती थी आप सभी लोगों को कि मेरी सिस्टर हैं एंड शी इज़ अ सिंगल मदर। तो अभी अभी उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, बहुत ही छोटू है, अभी कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। और ये जो बिज़नेस है ये है होममेड अचार, पापड़ एंड लड्डू, गुजिया, ये सारी चीज़ें इनका। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं होममेड चीज़ें
कंज्यूम करने के लिए। एंड इफ़ यू वांट के आपको अचार जो मिले या पापड़ मिले वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, उनसे कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली, एंड एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, हम लोग जो भी बना रहे हैं, जो भी वो चीज़ें बना रही है, सारी चीज़ें प्योर हैं। आप चाहें तो कहीं से टेस्ट भी करवा सकते हैं। यस है ऐसा, आप कहीं भी टेस्ट करवा लीजिए। इनफैक्ट जिन लोगों को अभी तक हमने दिया है, उनके घर में जो मतलब बड़े बूढ़े लोग हैं, उन्होंने चेक किया तो वो खुद बोले कि हाँ ये प्योर है। अदरवाइज़ आप कहीं पर जाकर चेक करवा सकते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत प्योर हैं। आपको हर तरीके का अचार, पापड़, मिठाई सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहते हो आप देख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर जो है वो मैं शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी है। सो प्लीज़ उनको हेल्प करिए ग्रो करने में, बिकॉज़ आपको पता है एक सिंगल मदर के लिए ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में, और बहुत उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ा मुझे कि आप शुरू करिए, अदरवाइज़ तो वो कर ही नहीं रही थी। सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, एक बार ही ट्राई करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी भी हेल्थ बनेगी, आप भी वो सारी चीज़ें टेस्ट कर पाओगे जो कि आप करना चाहते हो लेकिन नहीं करते, ये सोच के कि पता नहीं बाहर में क्या क्या वो लोग ऐड करते हैं, और उसको भी हेल्प हो पाएगी, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी भी अपनी एक पहचान बन पाएगी। सो या प्लीज़ ट्राई दिस। ओके, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में हाल फिलहाल में चल क्या रहा है और आपके करियर में क्या कुछ चल रहा है, और फिर गाइडेंस देखेंगे क्या निकल कर आता है। ओके गाइस, ये जो क्रिस्टल है ये बहुत ही यूज़फुल है उन सभी लोगों के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है जिनको नज़र बहुत लगती है, जिनको निगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो कि वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ वर्थ इश्यूज टाइप हैं उनके साथ, उनके लिए बहुत काम करता है क्रिस्टल। तो आप चाहें तो इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नहीं तो इस क्रिस्टल को, इस पेबल को अपने पास रख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे से काम करता है। एंड दिस इज टर्कोइज। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। एनर्जी चेक कर लेते हैं करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आपका करियर देख लेते हैं। चलो, ग्रुप नंबर वन व्हाट्स गोइंग ऑन इन करियर। ओके, ये कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस। कंफ्यूज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। डेथ का कार्ड है, मेजर गाना आ रहे हैं आपके लिए। इट इज़ अबाउट करियर एंड इफ़ यू डोंट वांट टू नो अबाउट इट, आप सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ओके, हरमित, 3 मेजर गानाज आए हैं आपके लिए। ओके, सो यू आर नॉट श्योर वेयर टू गो, ये सबसे बड़ा इशू है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप अभी तक आपकी पढ़ाई चल रही है। आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया जो भी आपको करना था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या जो भी डिग्री आपको चाहिए थी। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपसे भी ये रेजोनेट करे, बट बहुत रेयर केस, मतलब 10 to 20% लोगों के साथ ही ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि ज़्यादातर का मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट करने वाले हो, मतलब लास्ट स्टेज पर है। जैसे कोई भी आप कोर्स करते हो तो 3 years, 4 years, 5 years की कहीं ना कहीं टाइमिंग होती है। तो आई थिंक अगर 5 years का है तो ये लास्ट ईयर हो सकता है। एंड आफ्टरवर्ड्स यूर लाइक वेयर टू गो, व्हाट टू डू, या जॉब मुझे कब तक मिलेगी, ये एक सवाल आपका आई थिंक हो सकता है और उसको लेकर आप बहुत कन्फ्यूज हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे थे और वो जॉब आपकी हट गई है, आपको निकाल दिया गया है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर आपको वो छोड़ना पड़ा फॉर सम रीज़न, क्योंकि आपको लग रहा था कि स्टेबल नहीं है जॉब, या फिर माहौल अच्छा नहीं है, या फिर आपको लग रहा था कि यहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप हमेशा इसी तरीके से काम करते रहोगे और कुछ आपको मिलने नहीं वाला, या फिर आपको संतुष्टि नहीं थी तो उसकी वजह से आपने एंड किया। एंड हाल फिलहाल में आपके पास कुछ है नहीं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अर्निंग सोर्स कोई है नहीं। अगर अभी भी पैसा आ रहा है आपके पास तो मे बी कि पार्ट टाइम जॉब करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर मे बी कहीं और से आप कुछ रिसीव कर रहे हो, जैसे कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट चल रही है आपकी तो वहाँ से पैसा आ गया, जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो उस तरीके से हो सकता है कि आपके पास अभी थोड़ा पैसा है या गाड़ी आपकी चल रही है, बट ऐसा कुछ सॉलिड नहीं है, क्योंकि मैं उस एनर्जी में आपको देख नहीं पा रही। राइट, यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा उदास, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका नेचर नहीं है बैठने का, आपका नेचर नहीं है रेस्ट करने वाला। तो जो लोग रेस्ट करना पसंद नहीं करते, जो हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, कोई ना कोई टास्क पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे पापा थे तो माय फादर वाज लाइक कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, मतलब कोई काम नहीं है फिर भी कहीं से तो ढूंढ के निकालेंगे। और कुछ लोगों का नेचर होता है कि काम है तो उसको पीछे धकेल देते हैं कि हमें रेस्ट करना है या हमें सेलिब्रेट करना है, हमें इन्जॉय करना है। उनका केस ऐसा था कि माय मम्मा यूज्ड टू से कि 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं और कुछ तो घर का ही काम करना शुरू, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो निकाल के करेंगे। तो उनका नेचर ऐसा था। कई बार उनको फीवर भी आ जाता था, तब भी वो
नहीं बैठते थे, मतलब हम लोगों को उन्हें बोलना पड़ता था कि प्लीज़ आप थोड़ा रेस्ट ले लो, या आपकी नज़र उतार देते हैं, आप दवाई खा लो, ये वो। तो ऐसा उनका नेचर था। तो आई थिंक आपका भी वही हाल है, आप उन लोगों में से नहीं हो जिनको बैठना पसंद है। आप हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हो, एंड कुछ क्वालिटी टाइप चीज़, साथ ही साथ यू वांट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। एंड जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वहाँ पर या तो आप खुद उस चीज़ को एंड कर देते हो जो भी आप काम कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा करती है कि 2 से 3 महीने आपका काम चलता है और फिर वहाँ से एंडिंग हो जाती है। अगर आप बढ़ना भी चाहो आगे तो शायद बढ़ नहीं पाते, यूनिवर्स खुद वो सिचुएशन को एंड कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डाउटफुल सिचुएशन में होते हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो आई थिंक करियर जो है अभी तक स्टेबल नहीं है। यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब और करियर ऑप्शन, कि मैं किस में ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एवे ही आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि मेहनत बहुत पड़ जाएगी और फिर अगर वहाँ पर करियर नहीं बनता है तो कोई मतलब नहीं है। सो उदास हैं आप, हाल फिलहाल में अकेला फील कर रहे हैं, और आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आपको लगता है किससे डिस्कस किया जाए। घर वालों को डिस्कस करेंगे तो घर वाले और परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके घर का माहौल ऐसा है कि जहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम्स रखते हो सामने कि ऐसी 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 प्रॉब्लम है, ये सोचकर होप्स के साथ कि शायद ये हमें कोई सोल्यूशन देंगे, तो सोल्यूशन की जगह सामने से आपको सवाल आता है अब क्या किया जाएगा, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इट इज़ लाइक अरे ये तो वही चीज़ आ गई, मेरे से ही पूछा जा रहा है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, ऐसा। और ये लोग और चिंता में आ गए हैं, तो बेटर है इनसे डिस्कस मत करो। या फिर सिचुएशन आपकी ऐसी है जो आप घर पर बताना ही नहीं चाहते, आपको लगता है घर पर आप बताओगे तो डांट पड़ेगी। तो अकेलापन यहाँ पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ माइंड में चल रही है कि शायद सब कुछ एंड हो गया, कुछ रिकवर होगा ही नहीं, होगा तो पता नहीं कब तक होगा। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, अगर आपने कोई टैरो कार्ड रीडर से भी बात करी है, तो उन्होंने भी आपको 2 साल तक का टाइम बता दिया होगा कि 2 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज तो इस साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट ईयर आप देखो तो देखो, अक्टूबर तक या अगस्त तक, उससे पहले तो नहीं हो सकता है। इस तरीके की सिचुएशन है आपके सामने। सो अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं है। बेसिकली ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आता है ऐसी सिचुएशन में, कि आपको क्या आगे कुछ मिलने वाला है जल्दी, या फिर क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आपको धैर्य रखना है, या कहाँ पर आप क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से करियर एग्जैक्टली वैसा नहीं चल रहा जैसा कि आप चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। Okay. Oh my God. The tree of wishes is calling your name. An almost forgotten wish will now come true. Okay. और ये एक ही ऐसा कार्ड है इस डेक में. So, okay. I'm happy for you. And we have the time is right. The time is right, guys. Okay. Seize the day and make progress on your soul path. Oh my God, आई थिंक मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली आपको यहाँ पर जवाब मिल ही गया होगा। तो जवाब ये है कि जो भी आपकी विश है आपके करियर को लेकर, कि मुझे इस कंपनी में होना चाहिए, या इस पोजीशन पर होना चाहिए, या मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर मेरा दिल भी लगे, जहाँ पर पैसा भी आए, अगर इस तरीके के आपके विशेस हैं, वो सारे विशेस पूरे होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कब तक होंगे मैं यहाँ पर टाइमिंग देख लूँगी, बट द टाइम इज़ राइट का यहाँ पर मैसेज आया है। सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आपने रीडिंग उस समय देखी है जब आपका काम होने ही वाला है। आई मीन लंबे समय से आई थिंक आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, या बहुत कुछ आपने ट्राई भी कर लिया होगा, लेकिन यहाँ इस चैनल पर आप रीडिंग देखने के लिए तब आए हैं जब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां पर आपको पहुंचना था, राइट? सो ऐसा हो गया है। तो अगर मैं आपको रेमेडीज ना भी दूं ना गाइस, तब भी आपका काम बनने वाला है, बट स्टिल आप टाइम स्टैम्प पर देखना, मैं आपके लिए रेमेडीज लिख कर रखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए इन दिनों में, जिससे कि आप बहुत जल्द स्टेबल हो पाएँ आपके करियर में। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके? वो मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको अभी हाल फिलहाल में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज यूनिवर्स ऑलरेडी प्लान कर रही थी कि आपको कब ये चीज़ दी जाएगी, और वो समय आ चुका है। कुछ ऐसी विशेष जो आपने बहुत पहले मांगी होंगी,
और जिनको आप भूल भी चुके हो कि मैंने ये विशेज़ मांगी थी मेरे करियर को लेकर, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, तो वो भी विशेज़ यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली, तो आपको समझ आएगा। जो भी आपकी लाइफ में होता है वो सिर्फ इसलिए होता है सो दैट आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करें, और ये सबके लिए है बट आपके लिए तो खास कर है। ओके अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको मिली और फिर वो आपके पास से चली गई और ये बार बार हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि यूनिवर्स कह रही है कि हर एक चीज़ को अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करो। लाइक इफ़ यू वांट टू डेट समवन, तो ऐसे मत करो कि वो हैंडसम है या नहीं, या वो मुझे क्या क्या प्रोवाइड करेगा। आप ये देखिए कि क्या वो आपके सोल पर्पस में साथ देने वाला व्यक्ति है, क्या वो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा जिससे कि आपका सोल पर्पस पूरा हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चीज़ नहीं कर पाएगा, ओके, बहुत उसके जो गोल्स हैं या उसके जो थॉट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और आपको लग रहा है कि आगे भी ये हेल्प नहीं कर सकता, मुझे चेंज नहीं हो सकता, देन बेटर कि आप उससे पीछे हट जाओ और एक ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट करो जो कि आपको हेल्प करे सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। सेम आपके करियर में भी है। ओके जो भी काम करिए वो आपके सोल पर्पस से कनेक्टेड होना चाहिए। नाउ आई नो कि सवाल आएगा कि सोल पर्पस क्या होता है, तो सोल पर्पस के कई सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे ना, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे नंबर्स, तो कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, आपको क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो यू कैन गो फॉर अ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, ओके, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सोल पर्पस नहीं अपना पूरा करते हैं, यूनिवर्स हमेशा हमें पुश करती रहती है और ये बहुत से लोगों की समस्या है। इनफैक्ट जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग में आते हैं समस्या का हल देखने के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं परेशान होके, कोई तो कुछ बता दो पुजारी जी, आप बता दीजिए, हवन पूजा कर दीजिए, सबकी समस्या का मेन जो इशू है वो यही है। यही इसी से सब निकलता है कि आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर रहे। आप एक सोल हो और आप इस धरती पर आए हो कोई ना कोई अपना गोल पूरा करने। अगर आप वो नहीं कर रहे हो यानी कि आप अपने पथ से भटक रहे हो। अगर कोई डॉक्टर लोगों का इलाज ना करे और कुछ और चीज़ों में बिजी हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या कहोगे, कैसा निठल्ला है, मतलब इतनी पढ़ाई करी और इतनी शपथ ली इसने, ओथ्स होते हैं ना आई थिंक, और उसके बाद भी लोगों को हील नहीं कर रही और एवं ही अपने फालतू में चीज़ें करे जा रहा है या अपने मस्ती में टाइम बिता रहा है, तो आप उसको सम्मान नहीं करोगे। आप उसी डॉक्टर को रिस्पेक्ट करोगे जो दिन रात लोगों को हील करने के लिए लगा हुआ है, बिकॉज वो उसका पर्पस है। जस्ट लाइक दैट। तो यूनिवर्स भी हमें वैसे ही देखती है कि भाई ये निकम्मा हो गया है, इसको सुधारो। ये है, तो सुधारते कैसे हैं? जब हमें धक्का लगता है और इसीलिए चीज़ें ट्रैक पर नहीं आती। तो आपके लिए बेसिकली वही है। सो आई थिंक आप या तो पहुंच गए हैं अपने सोल पर्पस तक इतना दुख झेल के, या फिर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही आप रीच करेंगे वैसे ही आप देखेंगे करियर में सुधार होना शुरू हो गया। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बट स्टिल फॉर मेंटल पीस एंड स्टेबल एंड बैलेंस मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। ओके, नाउ आई विल सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए ओके गाइस, तो आपकी लव लाइफ के लिए अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी कि क्या है करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, व्हाट्स गोइंग ऑन। और अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें, माय हस्बैंड इज़ देयर और वो फ़ोन पे बहुत ज़ोर से बात करते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ। वैसे इतना धीरे से बात करते हैं कि सुनाई भी ना पड़े बंदे को कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊँगी ना तब ज़ोर से बात होती है। Okay, so what's going on? Pile 1 की लव लाइफ में क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। So we have 10 of Pentacles। बहुत सारे लोग यहाँ पर आई थिंक मैरिड हैं और हो सकता है कि शादी उनकी होने वाली है या शादी की बात चल रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके ऑलराइट, तो काफ़ी सारे मतलब लोग हैं, मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि एग्जैक्टली क्या होगा आगे। एंड बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हैं, आपकी एज काफ़ी हो गई है, ऑलमोस्ट 35, 40, 45 कुछ लोगों की एज हो गई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मैरिड हैं एंड यू वॉन्ट टू बी अ मदर
एंड उसको लेकर इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे ये भी मिले हैं कि आई थिंक आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आपकी शादी नहीं हुई है एंड आप बहुत पैनिक कर रहे हैं इस समय। साथ ही साथ ऐसा तो मैं नहीं देख रही कि आप इस बेबी को रखना नहीं चाहते। आई थिंक यू वांट टू कीप दिस बेबी, बट देन एक ये हो जाता है कि एज अ सिंगल मदर आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं और आप लोग ये रीडिंग देखने आए तो वन बाय वन ही मैं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले वो सभी लोग जो कि मैरिड हैं और ये रीडिंग देखने आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर कि शायद फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा है। बिकॉज मैं ये नहीं देख रही कि आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों ही फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव किड्स तो किड्स का भी सब अच्छा ही चल रहा है, उनका स्कूल कॉलेज जो भी है। एंड इट इज़ लाइक यू नो जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ हो वैसी ही है, बट शायद फैमिली की इंटरफेरेंस है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं और रहते हैं जॉब के चलते और आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं जॉब के चलते हैं। यू वांट कि मतलब आप दोनों ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें, बट वो काम आपका हो नहीं पा रहा है एंड दैट इज़ वाई थोड़े से क्लैशेस हो जाते हैं समटाइम्स, या फिर थोड़ी सी दूरी सी बन जाती है, या फिर आपको डर लगता है कि यू नो पार्टनर अलग है तो क्या कर रहा होगा वो या क्या कर रही होगी वो, यू नो ये चीज़। क्योंकि जब हम अलग होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा शक का माहौल बन जाता है। नहीं तो जिनका भी इंटरफेरेंस है उनकी वजह से प्रॉब्लम है, कि ऐसा तो नहीं कि मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही है और इनके इंटरफेरेंस की वजह से मेरी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाए। ये एक सवाल आपका हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। दूसरा, जो लोग सिंगल हैं और जिनकी एज काफ़ी हो गई है, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो मन में वो भावना है नहीं कि शादी करनी है, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर अ सेक्रेड लव। एंड मतलब जैसे कि हम राधा कृष्ण को देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल होने में या उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। ये स्ट्रांगली मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपको नहीं अच्छा लगता फॉर सम रीज़न। आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो कि आपको सपोर्ट करे, जो कि आपको हेल्प करे, जिसे आप भी हेल्प करो और मन से मन का रिश्ता हो। आगे चलकर अगर कभी लगा कि ठीक है यू नो फिजिकल होने की इच्छा है तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ शुरुआत से ना हो, क्योंकि जब भी शादी की बात आती है तो इट इज़ लाइक ये तो होना ही है ऐसा करके। सो ये नहीं होना चाहिए कि ये तो होना ही है, मतलब टाइम देना चाहिए, फिर अगर इच्छा होती है तो ठीक है। तो ऐसे में यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो आपके जैसी ही थॉट्स रखता हो या वो लड़की थॉट्स रखती हो। एंड अभी आप सोच रहे हो कि पता नहीं कोई ऐसा मिलेगा या फिर नहीं। कोई है भी आपकी नज़र में, किसी को आप पसंद भी करते हैं, बट आप उनसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी समस्या हाल फिलहाल में चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट करता है। अगेन ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये अगर समस्या नहीं है लाइक इंटीमेट होने की या फिजिकल होने की, देन यू लव समवन, बट हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो, या हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आपके रीच से बाहर हैं और ऐसे में आप मन में सारी बातें रखे हुए हैं। यू वॉन्ट टू कन्फेस बट फिर रुक जाते हैं। तो ऐसे में आई थिंक यू वॉन्ट गाइडेंस कि आपको बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। 2 नंबर 3, जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं और जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जो चाहते हैं मम्मा बनना, उनके लिए इशू ये आ रहा है कि शायद नहीं हो पा रही है ये चीज़। एंड इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि अच्छा, यहाँ पर मैंने अलग बताया था जो मैरिड लोग हैं, यहाँ पर सिचुएशन अलग है इस कार्ड के साथ, कि हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है या तो बेबी रखने में, या फिर हो सकता है कि उनका आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गहरा कनेक्शन नहीं है एंड वो कभी इस बारे में बात नहीं करते हैं कि बेबी शुड बी देयर और समथिंग लाइक दैट। तो उसको लेकर आप परेशान हो कि अगर बेबी नहीं आता है तो एक समय के बाद जो इन लॉज हैं और सोसाइटी है वो सोचना शुरू कर देते हैं कि सेकेंड मैरिज हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो और आपको लग रहा है कि आगे व्हाट शुड आई डू। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में किसी ने तो आपको कुछ ऐसा बोला है कि अगर ये बेबी आता है देन आफ्टरवर्ड्स आपका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो उसको लेकर आप परेशान हो, क्या ऐसा है, मतलब बच्चे के बाद क्या सेपरेशन हो जाएगा या इनका मन हट जाएगा, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस बाप रे। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि आप अभी मैरिड नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट हैं एंड यू वांट टू नो कि बेबी शुड बी देयर और नॉट, मतलब बच्चा रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ये भी नहीं कह रहे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट शायद वो फाइट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ओह माय गॉड। तो इतने सारे मैसेजेस हैं ना, लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। बाप रे। तो सभी के लिए जो भी गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, ये जो इमेज है ना, ये बैक पर है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, ओके, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। किंग ऑफ कप्स के साथ देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। वी हैव टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। ओके, क्लियर आंसर है, मज़ा आ जाता है ऐसी रीडिंग होती है। 36 and 39, see, and we have listen to the eternal song of your soul. 33, time to the hand, learn to trust it, tune to learn to, okay, मैं से करके बोल गई ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या बोली है। तो देखिए, जो लोग मैरिड हैं, जो सबसे पहले मैंने एक सिनेरियो रखा था, एक स्टोरी आपको बताई कि जो लोग मैरिड हैं और वो लोग अलग रहते हैं, या फिर फैमिली का इंटरफेरेंस है, या फिर उनको लग रहा है कि कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, एनीथिंग, ओके, एंड इसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ ना हो जाएं, कहीं हम अलग ना हो जाएं, कहीं डिफरेंसेस ना आ जाएं। लेट मी टेल यू, आपके लिए यहाँ पर सक्सेस एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। सो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आने वाले समय में वो हटने वाले हैं, बढ़ने नहीं वाले हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस ये है कि निगेटिव सोचने से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। और कई बार ऐसा होता है कि सामने से सिचुएशन ऐसी लग रही होती है कि ये इसका परिणाम जो है वो भयानक हो जाएगा, बट हमें उस आंख देखी चीज़ पर नहीं जाना है, ठीक है? हमें चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, हमें चीज़ें क्रिएट करनी है। तो भले ही सामने से आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसा है वैसा है, बट आप अंदर से उसको मत प्रभावित होने दीजिए। हाउ टू टेल यू? ओके, सो एक मुझे याद है इंसिडेंट, एक पेंटिंग थी, एक एग्जीबिशन था और वहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में एक साधु बना हुआ था जो कि बहुत शांत था, और उसके आसपास का जो माहौल था वो बहुत तूफानी था, मतलब तूफान आ रहा है और जो हट है, झोपड़ियाँ हैं वो उड़ रही हैं, पेड़ जो हैं वो टूट रहे हैं, एंड वो साधु शांत बैठा हुआ था। तो किसी ने पूछा कि इस पेंटिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली, मतलब इतना शोर आसपास हो रहा है और ये बंदा, ये साधु ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप, क्या है इसका मतलब? तो जिसने वो पेंटिंग बनाई थी ना, उन्होंने फिर उसका मतलब बताया। उन्होंने कहा कि बाहर से कितना भी शोर हो, अगर आप अंदर से शांत हो ना, तो बाहर का शोर आपको परेशान नहीं कर सकता और ना ही आपको आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर आप अंदर से परेशान हो और बाहर शांत है, तो भी वो आपके लिए प्रलय के समान है। होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम जब अंदर से परेशान होते हैं, हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है ना, तो बाहर सिचुएशन सही भी होगी ना, तब भी हम पागलपंती करके चीज़ें ख़राब कर देते हैं। सोचो अब बाहर कोई तूफान नहीं है और आपके अंदर आपको लग रहा है कि तूफान आने वाला है, तो आप हड़बड़ी मचाओगे ना, तूफान आने वाला है, हटो हटो हटो, ये हटा लो वो हटा लो, है ना? ऐसे मुझे पता है, मुझे याद है कि एक बार मास्टर प्लान वगैरह का इशू चल रहा था, तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि अपने जो बालकनी की दीवारें थी वो खुद ही तोड़ ली थी, ये बोल के कि वो लोग तोड़ेंगे और फिर पता नहीं पैसे फाइन भी लगेगा, ऐसा कुछ करके, एंड तोड़ ली दीवारें और उसके बाद कुछ नहीं हुआ वहाँ पे मास्टर प्लान। तो जिन्होंने ऑलरेडी तोड़ लिया था ज़्यादा सोच के कि मास्टर प्लान होगा, फिर तोड़ा जाएगा, फिर फाइन भी पड़ेगा, उनके घर टूट गए। और जो शांति से बैठे थे ये सोचकर कि ठीक है आएगा तब देखा जाएगा, तो उनके सलामत थे। और फिर मास्टर प्लान हुआ नहीं उनका, उन्होंने खुद ही अपना घर तोड़ लिया। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। तो आपके थॉट्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ होंगे या कोई इंटरफेरेंस है तो दिक्कतें आएंगी, बट आप सोच रहे हो अगर, तो उससे सिचुएशन ख़राब होगी। इट्स बेटर कि पॉजिटिव सोचिए। तो आपको क्या सोचना है कि जो आप चाहते हो वैसा हो रहा है।
आप अंदर से शांति रखिए, बाहर से कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये क्लियर मैसेज है आपके लिए लॉर्ड कृष्ण की तरफ से। ओके, तो ध्यान रखिए। अच्छा, वो सभी लोग जो मैरिड लाइफ को, मतलब जो सिंगल हैं और जो शादी करना चाहते हैं, लुकिंग फॉर अ पर्सन जो उनके साथ में बहुत अच्छे से उनकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट कर जाए एंड उनका साथ दे, उनको समझे, उनके लिए ऐसा बोला गया है कि अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर चाहिए देन आप बोलना शुरू करिए। शायद आप चुप बहुत रहते हो, ऐसा है। देखो, जिनका कन्फेशन का आया था कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप कन्फेस नहीं कर रहे हैं, उनको भी सेम मैसेज ही मिला है कि शर्म निकालिए अपने अंदर से, किसी भी चीज़ का गिल्ट है तो वो निकालिए और बोलना शुरू करिए। शायद आपका थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिव नहीं है, आप बोल नहीं पाते। जैसे अगर आपकी एज हो गई है 35 से 40, तो आपको यही लगता होगा कि मैं कैसे किसी को बोलूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए पार्टनर में, कैसे डिस्कस करूँ। आप करिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो आपको कोई मिलेगा नहीं, ट्रस्ट मी। अब चाहे आप इंसानों को बोलो, चाहे आप यूनिवर्स को बोलो, चाहे आप भगवान को बोलो, बट आपने बार 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 बोलना पड़ेगा। जैसे कि हम जाप करते हैं ना, तो जाप का मतलब क्या है? हम ईश्वर को बुलाते हैं, पुकारते हैं उनको कि हमें सुनिए, हमें सेवा दीजिए, हमें अपने पास बुला लीजिए। सो दिस इज जपा। जैसे आप लोग बोलते हो राधे राधे करते हो ना, वही चीज़ है कि हम उनको पुकार रहे होते हैं, माँ को। ठीक है, तो हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें वो बार बार बोलना पड़ता है, चाहे वो आप इंसानों से बोलें, चाहे यूनिवर्स से बोलें, चाहे भगवान से बोलें, चाहे जिनको भी आप मानते हो उनसे बोलें, बट आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप चुप रहते हैं तो वो सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं। तो इफ़ यू वांट अ पार्टनर जो फिजिकल होने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो वाली सिचुएशन है आपकी, तो आपको किसी से ये डायरेक्टली कहना पड़ेगा। अगर आप किसी को बीच में डालते हो कि भाई आप रिश्ते लेकर आइए, या फिर आप मैट्रिमोनियल साइट पर जाते हो, राइट इट डाउन। मतलब ये मत सोचो कि जस्ट अपना डिटेल डाल दिया और उसके बाद वो आएगा देन आई विल टॉक टू हिम और हर, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर क्या होता है, कई सारे लोग मिलते हैं और यहाँ इस पॉइंट पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो चीज़ डाल दी, वो चीज़ आपने बोल दी, तो फिर वही लोग आपके पास आएंगे जो आपकी जैसी सोच रखते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे लोगों के साथ है। ऐसा नहीं कि आप एक अकेले हो, मेरे साथ खुद है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, मेरा भी यही है। आई बिलीव इन सेक्रेड लव। ओके, सो वो चीज़ है। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये चीज़ फुलफिल नहीं होगी। ऑल्सो इफ़ यू हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर समवन, तो बोल दो। ये मत सोचो कि क्या होगा इसका परिणाम। ओके, क्योंकि ये चीज़ ना घुटन देती रहेगी, हमेशा घुटन देती रहेगी। कुछ लोगों को ये होता है कि बोल दिया फिर ये छोड़ के चला गया तो क्या होगा, जाएगा तो जाएगा, नहीं था आपका तो चला गया। अंडरस्टैंडिंग जिनको होती है वो नहीं जाते, फ्रेंडशिप रखते हैं। तो बोल दो, अपने मन में मत रखो। मन में रखोगी तो पछतावा होगा, और यही चीज़ आपको बोली गई है कि अपने आप को माफ़ करो, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, एंड वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, एंड जो भी आपके मन में है वो बोलना शुरू करिए। जितना आप बोलेंगे उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। अब यहाँ पर जो वो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और वो मदर बनने वाले हैं, उनको अभी अभी पता चला है कि प्रेगनेंसी है, उनको बोला गया है कि अपना आप देखिए कि आप कितना हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तो फिर आप सिंगल मदर बन सकते हैं, गो अहेड, इसको लेकर कंफ्यूज मत हो। लेकिन अगर आप हैंडल करने की हिम्मत नहीं रखते हो, फिर आप मतलब जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ये आगे भी चलती है स्टोरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेबी को इस दुनिया में लाना है और उसी टाइम तक बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यू नो कि आगे जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, जब आप उसको कुछ भी ट्रेनिंग दोगे या कुछ भी करोगे, हमेशा वो चीज़ सामने आएगी। तो आप इतने स्ट्रांग हैं कि हैंडल कर सकते हैं, देन आप फिर आगे देखिए, अदरवाइज लीव इट। और जिनका शादी का है कि उनको लग रहा है कि पार्टनर जो है वो तैयार नहीं है, बट उनको प्रेगनेंसी चाहिए क्योंकि उनको फैमिली में जगह बनानी है, अदरवाइज तो सेकेंड मैरिज की बात होनी शुरू हो जाती है। हाँ, जो आपकी इंट्यूशन कहे वो करिए, ठीक है। एंड यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के नज़र में इतनी पॉजिटिव नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है देन गो फॉर इट। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल हों, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कई अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि आप अपने गर्भ में बेबी लेकर आ सकते हो। तो बस उनसे वही रिक्वेस्ट करिए कि अगर आप
फिजिकल नहीं होना चाहते, अगर ऐसी चीज़ है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी बट मुझे तो मेरी शादी बचानी है, सो दोनों मिलके डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, अब बहुत से लोग इस चीज़ को थोड़ा अच्छे अंदाज में नहीं देखते, बट क्योंकि आपको अपनी फैमिली बचानी है और अगर आपका दिल ये कह रहा है करने के लिए तो वाई नॉट, राइट। अदरवाइज इफ़ यू थिंक दैट यू शुड एंड दिस कनेक्शन, अगर ऐसा भी आपके माइंड में चल रहा है, देन डू इट। बेइज्जत होने से बेटर है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़ें, भले ही आप अकेले रहें। ओके, एंड यहाँ पर एंड में आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि जो भी आपको करना है धैर्य के साथ सोच समझ कर करिए, आगे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपसे ये लव लाइफ की जो रीडिंग है रेजोनेट नहीं करी है तो आप दूसरा पाइल भी चेक कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि करियर का यहाँ देखा, लव लाइफ का वहाँ देखा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। गाइज, यहाँ पर करियर लव लाइफ ऐसे करके मैंने टाइम्स डाले हुए हैं। तो मान लीजिए आपका करियर का रीडिंग यहाँ रेजोनेट करता है और लव लाइफ का नहीं करता है, तो आप तीसरा या पहला पाइल देख सकते हो। ओके, नो इश्यूज। तो सबसे पहले आपके करियर का देख लेते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, और उसके लिए गाइडेंस क्या है बताती हूँ, और फिर आपकी लव लाइफ का देखूंगी। सो करियर का पहला ही कार्ड आ गया है यहाँ पर। आई थिंक बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। 3 of Wands, पेज ऑफ सोर्ड्स और 2 of Wands। ओके, 5 of Cups। वेटिंग मोड में हैं आप। आई थिंक पढ़ाई लगातार आपकी चल रही है और आप लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, या फिर उस समय का वेट कर रहे हैं जब आप चेयर पे बैठे होंगे, आपका अपना कैबिन होगा, आप घर पे बोलेंगे कि फाइनली जॉब फिक्स हो गई है, फाइनली मेरा स्टार्टअप जो है, जो मेरा सपना था स्टार्टअप का वो पूरा हो गया है, फाइनली मेरे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए हैं, फाइनली मैं एक स्टेबल पर्सन बन गई हूँ या बन गया हूँ। वो मोमेंट अभी तक आ नहीं पाया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद एग्ज़ाम्स दे दे के परेशान हैं और अभी गिव अप करने जैसा मन कर रहा है। लगता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर देते हैं। भरोसा नहीं है ईश्वर पर, लगता है कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि ईश्वर नहीं चाहते कि मेरा काम बने। ऐसे कल भी मुझे किसी ने कमेंट किया था, प्रशांत ने कमेंट किया था एक्चुअली, कि दी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, गिव अप करने जैसी उसकी इच्छा हो रही थी कि आई थिंक भगवान नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, बट स्टिल मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा करके उसने बोला था मुझे। तो आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि जब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती एंड आप लोगों को देखते हो कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और आपसे बेटर भी नहीं है, मतलब आप देखते हो कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो उनको आती ही नहीं है करनी, स्टिल वो ग्रो कर रहे हैं और मैं यहीं पर अटकी हुई हूँ या अटका हुआ हूँ। कैसे चलेगा? फिर लगता है कि मतलब लाइफ कैसे हम सर्वाइव करेंगे। बस यहाँ पर बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि कब तक अपने माँ बाप की कमाई खाते रहो, वो वाली चीज़ बहुत लगती है। कई बार हमारे खुद के पेरेंट्स भी ऐसे बोल देते हैं कि भाई क्या करना है तुमने लाइफ में, है ना, वो वाली चीज़ें भी हैं। तो हाँ, आप पढ़ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, IAS PCS जो भी है यू वांट टू बी, बट कोई काम हो नहीं पा रहा है। तो व्हाट शुड वी डू? अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग यहाँ पर आई थिंक मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मे भी आप मेडिकल फील्ड से हैं, नीट का एग्ज़ाम लगातार देते रहते हैं, हो नहीं पा रहा। अच्छा, कुछ लोगों के पेरेंट्स मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये बोलते होंगे कि कोई और चीज़ कर लो, जैसे कोई और जॉब का ऑप्शन दे दिया कि भाई यहाँ कर लो। किसी रिलेटिव ने बोल दिया अरे अपनी बिटिया अपना बेटा यहाँ भेज दो, अभी लगवा देता हूँ मैं इस दुकान में, ऐसा। तो और भी ज़्यादा दिल दुखता है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा समय आपको दे दिया, बट आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट इनफ। हर बारी कोई 1 से 2 क्वेश्चंस रह जाते होंगे, अटक जाते हो, फिर सोचते हो कि अगली बार कवर करेंगे, हो नहीं पा रहा।
क्या करना है करियर में, क्या करना है करियर में, क्या गाइडेंस है? Release your inner rebel, be yourself and create your own universe. It's time for a change. Do not wait to put off decisions any longer. Release your creative energies, make use of them in your life. Okay, बेसिकली आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है गाइज? गाइडेंस ये आ रहा है कि आपके साथ दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप वेटिंग मोड में हो. नाउ आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, अभी बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा कि नहीं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो देते हैं एग्जाम्स, हम तो मेहनत करते हैं, हम तो पॉजिटिव भी रहते हैं. होगा, ऐसा भी होगा, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका फोकस इस पे ज़्यादा रहता है कि आउटकम कैसा होगा, ना कि इस पे कि जर्नी क्या चल रही है. जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक हफ्ते पहले आपने जो तैयारी करी थी, क्या इस हफ्ते भी सेम वही तैयारी करी है, कुछ हटके किया है? या पिछले हफ्ते से क्या इस हफ्ते में आप बेटर बने हो, या और ज़्यादा आपका ग्राफ गिर गया? तो क्या आप जवाब दोगे मुझे? आई थिंक ज़्यादातर के लोग यही बोलेंगे कि पहले हमारे अंदर ज़्यादा हिम्मत थी, अब हिम्मत नहीं है पढ़ने की या इंटरव्यूज़ देने की, अब डाउन हो गया, हमारा बीपी डाउन हो गया. जबकि यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आप जब पढ़ाई करते हैं या आप जब प्रिपरेशन करते हैं फॉर इंटरव्यू या फॉर योर एग्ज़ाम्स, ये सोच के मत करो कि एग्ज़ाम आएगा फिर हम ये क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ टिक करेंगे एंड फिर रिजल्ट आएगा और फिर ऐसा होगा. नहीं, आप तैयारी ये सोच के करो कि कल से मैंने कितना बेहतर किया. जैसे कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो अब इस पर काम करो कि इस चीज़ की वजह से मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था, आई विल वर्क ऑन इट. ये आपका सक्सेस है. एक्चुअली आप सक्सेस कहाँ देखते हो कि जिस दिन आपकी डिग्री आपके हाथ में होगी, जिस दिन रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा, तब सक्सेस है. उससे पहले आप फेल हो. यानी कि जितनी तैयारी आप करते हो हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने, आप उस सबको ऐसे गटर में डाल देते हो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है. जैसे नीट के स्टूडेंट्स हैं, ओके, एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो पिछला जो भी उन्होंने पढ़ा था वो उनका कचरा हो जाता है. दे आर लाइक, ये कचरा है, इसको कूड़े में डाल दो. नहीं, यूनिवर्स यही तो ना करने के लिए आपको बोल रही है. यूनिवर्स का कहना ये है कि जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको संभाल के रखो. मतलब वो आपका अनुभव है और उसकी वजह से आप बेहतर बने हो. सोचो, जितनी आपने पढ़ाई करी, क्या उसकी नॉलेज आपको नहीं हुई? हुई ना नॉलेज, एक्सपीरियंस बना ना, तो फिर वो कूड़ा कैसे हुआ? तो उस एक्सपीरियंस को अपना सक्सेस समझो, ना कि उस रिजल्ट को. और मैं वो नहीं कह रही कि मतलब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के यू शुड डू दैट, यू शुड, नहीं, वो नहीं, प्रक्रिया मैं बता रही हूँ. तो इससे हो क्या रहा है मैं वो भी बताती हूँ कि मैं ये जो बात बोल रही हूँ इससे हो क्या रहा है. जब आप तैयारी करते हो, ओके, और आपका आउटकम पॉजिटिव नहीं आता और आप हर एक चीज़ को बेकार बना देते हो, इससे आपकी एनर्जी लो हो जाती है. साथ ही साथ आप अपने आप को बेकार बोल के जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ कट कर देते हो. जैसे कल ही मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रही थी, तो मैंने उस बच्ची को यही बोला, मैंने कहा आपके पार्टनर की एनर्जी हाई है और आपकी एनर्जी लो हो रही है क्योंकि आप लगातार उनको मिस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो आपसे बात नहीं कर रहे. ऐसे में यूनियन हो पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलाइन नहीं है एनर्जी. कोई भी काम तभी पूरा होगा जब एनर्जीज अलाइंड होंगी. पहले जब आप पढ़ते हो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, जैसे ही आउटकम आता है डाउन हो जाती है. तो होता क्या है, जब आपकी एनर्जी हाई है यूनिवर्स उस पर काम करना शुरू करती है और जैसे ही आपकी एनर्जी लो हो जाती है गड़बड़ा जाती है एनर्जी. समझ रहे हो? तो आउटकम भी बेकार हो जाता है. तो वो चल रहा है आपके साथ. तो बेसिकली आपको सक्सेस आउटकम में नहीं देखना कि जैसे मैंने पढ़ाई करी, अब मैं एग्ज़ाम दूंगी, एग्ज़ाम क्लियर हुआ तभी मैं सक्सेसफुल हूँ, अदरवाइज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. नहीं, ये वाली थॉट निकालो. अपने स्टेप्स पर ध्यान दो कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो तब कितना बेहतर कर रहे हो, वहाँ पर सक्सेस देखो. जब यहाँ पर सक्सेस देखना शुरू करोगे ना, तो सक्सेस वाली मेंटालिटी बनेगी, सक्सेस वाला ऑरा बनेगा, फिर मिलेगा आउटकम आपको पॉजिटिव. ओके? क्योंकि तैयारी जो आप करते हो ना,
वो डाउटफुल होती है। आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो, दिमाग के कोने में रहता है पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। इसी से आउटकम आपका क्रिएट हो जाता है। तो मेहनत आप कर रहे हो लेकिन आउटकम बेकार जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे कि अगर आपका गट का प्रॉब्लम है, आप कितना भी खाओ, अगर आपका लीवर ठीक नहीं है, ओके, अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो उस खाने से आप वाइटामिन्स नहीं अब्जॉर्व कर पाओगे, वो वेस्ट हो जाता है खाना, और फिर हम कहते हैं हमारी बॉडी में ताकत नहीं आई। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। आपके साथ वही हो रहा है। ओके, सो इफ़ यू वांट अ हेल्दी करियर, तो आप जो खा रहे हैं, जब हम हेल्थ अपनी चाहते हैं तो हम जो खा रहे हैं ना, उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो आप जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आप फीड कर रहे हैं, उसका हेल्दी होना ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपका ऑरा कैसा है, आपके थॉट्स कैसे हैं। तब जाके आपके करियर में आपको तरक्की मिलेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे ही अटके रहोगे। ये यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जिन लोगों ने इस गाइडेंस को समझ लिया, इसी साल निकल जाएंगे वो, एक बढ़िया जॉब उनको मिलेगी या फिर बढ़िया बिजनेस उनका होगा। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप वापस से पूछ सकते हो। अब मैं आपकी लव लाइफ देख लूँगी एक बारी कि लव लाइफ का क्या है। लेट अस सी सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ट्रिपल फोर बहुत दिख रहा है क्या? क्वीन ऑफ कप्स। प्यार करते हो किसी से बहुत ज़्यादा, शादी उन्हीं से करनी है और उन्हीं का इंतज़ार करते रहते हो, लेकिन शायद ये काम हो नहीं पा रहा। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो कास्ट का रीज़न है, क्या रीज़न है यूनिवर्स जिसकी वजह से काम नहीं बन रहा है, या सामने वाला बात नहीं कर रहा। व्हाट्स द रीज़न गाइस, व्हाट्स द रीज़न? ओके, फाइव ऑफ कप्स। आई थिंक आप, ओके लेट मी सी। ओके, सो आपकी बातचीत नहीं चल रही है बेसिकली। ये जो पर्सन है आपकी फैमिली से हैं क्या? ये मतलब रिलेटिव्स से ही हैं क्या? अगर रिलेटिव्स से नहीं हैं तो हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू ये मिले, किसी ग्रुप में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस व्यक्ति को जानते हैं। ऐसा नहीं है सीक्रेटिव लव। तो आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जान पहचान वाला, मतलब मुझे भरा पूरा माहौल दिखा जहाँ पर ये व्यक्ति आपको मिला। और इस व्यक्ति से आपकी काफ़ी अच्छी चल रही थी, आपकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ, अंडरस्टैंडिंग थी। कभी भी कोई फाइट हुई तो व्यक्ति ही आपको सॉरी बोलता था, आपको कन्विंस करता था, आपको गिफ्ट्स देता था। अचानक से उस व्यक्ति का मन बदल गया और अभी हाल फिलहाल में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने ब्लॉक करके नहीं रखा है, बट आप जब मैसेजेस करते हो तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलता। आप लगातार इस व्यक्ति को याद करे जा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, रात को नींद नहीं आती, खांसी है, जुकाम है, बुखार हो गया है, करियर भी जो है वो अटका हुआ है, लव लाइफ भी आपको लग रहा है कि अटक गई है, कि कोई सामने से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ऐसे में क्या किया जाए? यू वांट टू नो कि फ्यूचर है इस व्यक्ति के साथ या फिर नहीं है, साथ ही साथ यू वांट टू नो कि आगे होना क्या है। मतलब दोनों चीज़ें हैं। आपको ये भी जानना है कि क्या ये व्यक्ति वापस आएगा, बात करेगा आपसे, आपकी स्थिति को समझेगा या नहीं, या फिर ये भी एक माइंड में चलता है कि शादी होनी है या फिर नहीं। अगर शादी नहीं होनी है तो मैं वेट करना बंद करूं, लेकिन अगर मैं अभी कह दूंगी कि शादी नहीं होनी है, देन आप विचलित हो जाओगे कि कोई ऐसा रेमेडी नहीं है दीदू जिससे कि शादी हो जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन है। आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते क्योंकि आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, एंड आपको लगता है कि बार बार किसी के सामने झुकना, किसी को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता। बट एट द सेम टाइम आप भूल भी नहीं पा रहे हो, लगातार आप उनको मिस कर रहे हो सकता है कई बार आप उनको ये भी बोलते हो कि अगर नहीं बात करनी है तो मुझे ब्लॉक कर दो, नहीं बात करनी है तो ठीक है नंबर डिलीट कर दो, या मुझे आपके स्टेटस नहीं देखने, स्टोरीज़ नहीं देखनी। वो भी नहीं हो रहा है, बट वो बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और कल ही आई थिंक मैंने जो रीडिंग करी सेम ऐसी उनकी भी एनर्जी थी, वो उन्होंने भी मुझे यही बताया।
तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपके लिए निकल कर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद उनकी शादी हो रही है, शायद पक्की हो गई है शादी, एंड आप सोच रहे हो कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो ये वापस आ जाएं, कभी तो अपनी शादी को ये ना बोल दें और मेरे साथ आगे बढ़ें। लगातार रिचुअल्स भी कर रहे हो, बट फिर आपको लगता है कि शायद कोई भी रिचुअल आपका काम नहीं कर रहा है। यू आर इन अ वेटिंग मोड, यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। आप चाहते हो कि वो आए और आपसे बात करे, आपको कमिटमेंट दे, एंड आप दोनों की शादी हो और एक मतलब आप अपनी दुनिया आप बसाएं। लेकिन फिर लगता है कि ये नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, इन्होंने आपको नहीं बताया, आपके साथ रिलेशनशिप में ये रहे, अब आपको पता चल गया है तो आपकी बातचीत नहीं चल रही है। एंड अब भूलना भी आप चाहते हो, आप नहीं चाहते हो इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना, बट फिर आप भूल भी नहीं पा रहे हो, तो वापस से आप उस व्यक्ति के पास उसका वेट करते हो या मैसेज करते हो, एंड देन यू फील कि नहीं, मुझे नहीं इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये आपके बॉस हो सकते हैं। जब ये आपको दिखे, आपको लगा कि शायद ये ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, और आपने कभी पूछा ही नहीं कि आपके मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या है। आप रिलेशनशिप में चले गए, हो सकता है ये आपके साथ फिजिकल भी हुए हों, एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ समय के पश्चात आपको पता चला कि इनकी शादी हो रखी है, इनका बेबी भी है। और जब आपने इनको बोला कि व्हाट अबाउट अस, तो उन्होंने हो सकता है आपको ना बोल दिया हो कि उनको आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज उनकी फैमिली अपनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। सो बेसिकली सभी का जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा और ऐसे में क्या करना चाहिए, फ्यूचर कैसा दिखाई देता है इस कनेक्शन का, यू वॉन्ट टू नो। सो चलिए देख लेते हैं कैसा फ्यूचर दिखाई देता है और क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। रेमेडीज़ भी मैं टाइम स्टैम्प पर दे दूंगी, सो वो आप कर सकते हैं फॉर मेंटल पीस या फिर एक अच्छे आउटकम के लिए। नो प्लेस लाइक होम, वी हैव हियर एंड नाउ, वी हैव ओ माई गॉड बिटवीन वर्ल्ड्स, एंड वी हैव पॉइज्ड। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस आया है, गाइडेंस ये आया है कि कनेक्शन तो है आपका इस व्यक्ति से और बहुत ही गहरा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके सोलमेट हो सकते हैं, नो डाउट। ओके, एंड ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर है, बट ये फ्यूचर तब बनेगा जब आप इस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करेंगे, इस व्यक्ति को भूलकर यू विल थिंक अबाउट योर ओन जर्नी, यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ। सी, यहाँ पर ये कार्ड आया है और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। ओके, एंड ये है हमारी इनर जर्नी, ये है हमारे अपने आप को समझने का एक प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो आप रिलेशनशिप में आकर खुद को भूलकर उस व्यक्ति को जो इम्पोर्टेंस देने की चीज़ शुरू करते हो वो आप ना करो। जब आप ये चीज़ बंद कर दोगे तब आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, लेकिन ये चीज़ आप नहीं करते। आपका नेचर है कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, जब भी किसी को भी पसंद करते हो, तो सामने वाले को आप फॉलो करते हो, जबकि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने आप को देखना है, अपनी खुशी को देखना है, और फिर आपने देखना है कि और कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में है और वो आपको क्या खुशी दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। आई मीन हाउ टू टेल यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है या नहीं है, आपको फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अगर वो नहीं है, देन ऑल्सो आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, खास करके वो लोग जो साधना करते हैं। Yes, I have some friends, they are like this. वो रिलेशनशिप में है, लेकिन अगर उनको अलग अलग रहना पड़ता है, अगर वो कहीं और जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो उनको कभी भी ये चीज़ नहीं लगती कि वो मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। दे आर लाइक आई विल एन्जॉय माई कंपनी, माई ओन कंपनी। एंड मेरा भी हाल वही है, मतलब मुझे इतनी नीड नहीं होती किसी की। कोई है अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। अपन का ऐसा है ईश्वर से कनेक्शन, तो साधना करो, चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, ये सब कुछ करो, आप फुलफिल्ड फील करते हो। यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू हग यू, टू किस यू एंड ऑल, क्योंकि ये सारी बाहरी चीज़ें हैं। ये हग एंड किस एंड ये सब कुछ ना एक समय तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। सो वी वांट समथिंग परमानेंट, वी डोंट वांट टेम्परेरी थिंग्स। लोग मेरे पास आकर कई बार बोलते हैं, ही यूज टू हग मी, यूज टू किस मी, यूज टू आस्क मी फॉर लंच एंड डिनर, नाउ इज़ लाइक नहीं पूछता कुछ भी,
नहीं पूछते तो क्या हुआ, उसके पूछने से खाओगे क्या? सो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐसे बन गए कि मैं मेरे साथ खुश हूं एंड आई डोंट नीड एनीवन एल्स, उस दिन ये व्यक्ति आपको मिल जाएगा। और अभी आप सोचोगे कि उस वक्त अगर ये मिल भी जाएगा तो मेरे को क्या है, मैं तो खुश ही रहूंगी ना, फिर मेरे को क्या, हाँ तो अच्छा है ना, क्या है भाई। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो अच्छा ये है कि आप उसकी कंपनी में भी हैप्पी रह सकते हो, उसके साथ कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, बट डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। आप डिपेंडेंट हो, और जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे ये व्यक्ति आपसे दूर भागता रहेगा। जिस दिन आप अपने आप को प्यार करना शुरू करोगे और आप अपने आप के महत्व को समझोगे कि आप क्या हो, आप फॉलोअर नहीं हो, या आप इतने वीक नहीं हो, आपने ये प्रिविलेज किसी को दे नहीं रखा कि वो आपको रुला ले। अभी आप रोते हो, अगर उसका मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, बात नहीं करी, तो आप रोना शुरू कर देते हो पे करके, तो आप इतने वीक हो, मतलब कोई भी आपको रुला सकता है। ओले, तो ये सिचुएशन है अभी आपकी कि आपको कुछ देख के कोई ऐसे करेगा, ओहो, आप बनना चाहते हो ये, यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप ये बनो जिसको देख के लोग ये करें। तो जब आप इससे बाहर निकल आओगे ना, अभी आप बीच में हो, ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं वही व्यक्ति बन रहे हो जो यूनिवर्स चाहती है। यू आर लाइक अ कैटरपिलर, आपके अभी पंख निकल रहे हैं, तो जब आपके पंख निकल आएंगे और आप तितली बन जाओगे ना, तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा। और तितली बनने के प्रोसेस में दर्द होता है, आपको पता है कैटरपिलर को कितना दर्द होता है, रीड अबाउट इट इन गूगल। सो आप उसी जर्नी में हो, जैसे ही आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनोगे ये व्यक्ति आपको मिलेगा। अब ये आप पर है कि आप कब तक बटरफ्लाई बनोगे। जिस दिन आपने अपने साथ एंजॉय करना शुरू किया, जिस दिन आप उड़ने लग गए, आपको किसी की नीड नहीं हुई, ओके, साइकिल चलाना सिखाया जाता है ना हमें बचपन में, है ना, कब तक हमें सहारे की नीड होती है, जब तक कि हम चला नहीं पाते, चला लेते हैं देन हम जाते हैं हर जगह साइकिल चला के। तो जब आपकी डिपेंडेंसी किसी और पर से हट जाएगी ना कि पापा होने चाहिए, भाई होना चाहिए साइकिल पकड़ने के लिए, जब वो हट जाएगी तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा, और जब तक बनी रहेगी ये व्यक्ति नहीं मिलेगा। समझ आया? क्लियरली मैंने बोल दिया, अब रोना धोना नहीं मारूंगी। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। तो फ्यूचर है, आप जानना चाहते थे फ्यूचर है या फिर नहीं, फ्यूचर है, फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों का, लेकिन फ्यूचर बनेगा तभी जब आप बन जाओगे। सो करियर बनाओ अपना और अपने ऊपर काम करो। जब तक ये बनेगा नहीं, करियर नहीं बनेगा, आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप कौन हो, तब तक चीज़ें अधूरी रहने वाली हैं। रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जी, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, मेक यूज़ ऑफ दैम इन योर लाइफ। क्लियरली देख लिया, मैं यही बोल रही थी, यूज़ करो अपनी क्रिएटिविटी को, इनके लिए रो मत, रोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, दिस इज अ रीडिंग, लेट्स सी क्या आता है आपकी रीडिंग में। गाइस, यहाँ पर मैंने दो सेक्शंस दिए हैं, लव लाइफ एंड करियर। तो मान लीजिए इस पाइल का करियर का रीडिंग आपने देखा, रेजोनेट नहीं किया, तो दूसरे तीसरे का देख सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि जो पाइल हमने सिलेक्ट किया है उसी का लव लाइफ और करियर देखना है, नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। सो ट्राई एवरीथिंग। तो सबसे पहले आपका हम देख लेते हैं करियर का कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर करियर राइट नाउ, क्या चल रहा है आपके करियर में। 10 of Wands, 9 of Swords, the Emperor. दुखी हो, परेशान हो, और हाल फिलहाल में या तो जॉब चेंज करी है या जॉब चेंज करने का सोच रहे हो। खुश तो नहीं हो अपने करियर में, खास करके तब से जब से फादर नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनसे भी करें, सिंस फादर गए हैं काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ गई हैं, और आपको लगता है कि आप जो जॉब कर रहे हो या जो बिज़नेस कर रहे हो वहाँ से आपको उतना रिसीव नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए। ऑल्सो आई थिंक यू हैव अ ब्रदर, उनको लेकर आप बहुत चिंतित हो। मुझे नहीं पता कि करियर के बीच में रीडिंग कहाँ से, मतलब भाई के लिए मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। लाइक यू हैव अ ब्रदर और
समवन आई डोंट नो, या तो फादर आपके बीमार हैं तो उनको लेकर बहुत चिंता में हो। बेसिकली करियर एग्जैक्टली वैसा नहीं चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए। दिखावे के लिए काफ़ी कुछ है, मतलब आप लोगों को बता नहीं रहे हो कि नुकसान चल रहा है या आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा, लोगों को आप ऐसे ही दिखा रहे हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम एन एम्परर, आई एम एन एम्प्रेस, लेकिन अंदर आपको पता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बिखर चुकी हैं। शेयर भी नहीं करना चाहते किसी से। एंड जब मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ तो आई नो कि आपकी आंखें नम ज़रूर हो जाएंगी, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पर आपको एक्चुअली आपको दूसरों को दिखाना है कि आप कितने मजबूत हैं, तो आप रोएंगे कहाँ, ये दिक्कत है। बट रोने का दिल तो कर रहा है, हो तो इंसान ही, तो दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, तो बड़ा मुश्किल है सब कुछ हैंडल करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप डाइवोर्सी हैं और अपने दम पर आप चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हेल्प नहीं चाहते सामने वाले की बट आप फादर के पास भी नहीं जाना चाहते। जितना आपके पास था उतना लेकर आप आई थिंक आपने घर छोड़ दिया है, निकल आए हैं घर से बाहर, और पता नहीं कैसे आप अकेले हैंडल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डेफिनेटली टॉक टू यू, ओके। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत सारी, और करियर का ये है कि मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से करियर नहीं आगे बढ़ पा रहा है, ये मुझे फील हो रहा है। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो दूसरे कंट्री या सिटी में होता है, तो वो आप कर नहीं सकते, और आप जहाँ रहते हो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यू वांट टू नो कि कब तक सब कुछ ठीक होगा, कब तक सेटल हो पाओगे, कब तक ये सारी दिक्कतें ख़त्म होंगी, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ तो ऐसी हैं कि वो तो ख़त्म ही नहीं होनी। हो सकता है अपने भाई बहनों की ज़िम्मेदारी हो, उनके पढ़ाई की ज़िम्मेदारी हो, दवाइयों का खर्चा, घर का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड ऐसा हो जाता है कि सिटीज़ में तो ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ऑटो में या ई रिक्शा पर, 50, 100, 200 तो ऐसे ही चले जाते हैं, तो एंड राशन वगैरह, तो ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है। और बहुत कुछ आई थिंक आप सोचते रहते हो, हर वक्त सोचते रहते हो, ये शुरू करूँ, वो शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, कैसे काम होगा। लोगों को आप बहुत हैप्पी दिखते हो बट है नहीं खुशियों वाली चीज़, अंदर से बहुत टूटे हुए हो। आपको लगता है कि अगर थोड़ा टाइम और ऐसे ही चला तो शायद आप लोन में चले जाओगे या फिर कुछ भी बचेगा नहीं आपके पास। क्या करना चाहिए मदर यूनिवर्स, दिक्कत तो है। को क्रिएट, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके, व्हाट शुड बी डन। अगर ऐसी सिचुएशन है मदर यूनिवर्स, क्या गाइडेंस रहेगा आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए। रैबिट, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। गाइज एक काम करिए, अगर आपका करियर अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जैसे आपकी जॉब नहीं चल रही, मतलब जॉब है ही नहीं या मिल नहीं रही, या करियर जो भी आपका बिजनेस है वो नहीं चल रहा, सी आई नो कि अगर हम किसी के भी पास जाते हैं, झुककर बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमें अच्छे मिल जाते हैं और वो हमें हेल्प करना चाहते हैं। ओके, सो ये जो आपने एक वॉल खड़ी करी है ना, जो बाउंड्री आपने बनाई, जो मैंने आपको बोला कि सिचुएशन बहुत बुरी है बट आप बाहर लोगों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मुझे किसी की नीड नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन इन माई लाइफ, ये आपको वॉल तोड़नी पड़ेगी। बस आपको ये देखना है कि आपको किसके पास जाना है और किससे बात करनी है, फॉर कोलैबोरेशन या फिर फॉर पार्टनरशिप, कुछ भी। क्योंकि बिना कोलैबोरेशन, बिना पार्टनरशिप या बिना हेल्प मांगे ये जो समय है ये निकलना थोड़ा मुश्किल है, आपको किसी और की हेल्प लगेगी।
ओके क्योंकि हाल फिलहाल में आपके करियर में स्ट्रगल है। अब ये किसी दशा महादशा के चलते, साढ़े साती या कुछ भी हो सकता है, ढैया उसके चलते है, तो बहुत सी चीज़ें आपने सीखनी है इस दौरान और इस वजह से पैसे की कमी रहेगी। तो ऐसे में क्या करना है, किसी और का लक काम आएगा। सो मेहनत आप करेंगे और पैसा उस व्यक्ति के लक से आएगा और फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो फाइंड समवन जो कि जेन्युइन है और जिससे आप बात कर सकते हैं। प्लस बात करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेहाल हूँ और मुझे कैसे भी करके कुछ काम चाहिए, तुम मुझे काम दे दो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। नहीं, सेंसिबल होकर बात करो, अपनी बात रखो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा करके। और फिर वही है कि आपको पता चल जाता है कौन जेन्युइन है, राइट। तो किसी ऐसे व्यक्ति से ही कनेक्ट करो जो आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये जेन्युइन दिख रहा है। अगर आपको फील भी आ रही है तब भी आप कनेक्ट करिए। और वैसे भी आपका कोई लॉस नहीं है, आपको पैसा नहीं लगाना, आपको काम करना है। बट किसी से कोलैबोरेट करके ही आप काम करिए। हाल फिलहाल में आप जो भी कर रहे हैं आप अकेले मत करिए बेसिकली, क्योंकि आप कुछ भी करोगे ना उसमें हो सकता है कि सफलता आपको ज़्यादा ना मिले। ओके, ये यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं करियर में ग्रो करना हाल फिलहाल में, थोड़ा सा जो आपको लगता है कि मैं किसी को बोलूँगी तो वो कमज़ोरी दिख जाएगी, नहीं, कमज़ोरी वाली बात नहीं है। ये बस ये है कि आप अपने आइडिया शेयर कर रहे हो सो दैट यू वॉन्ट टू ग्रो। मतलब इस तरीके से आपको अपनी चीज़ रखनी है। आपको ऐसे नहीं रखना है कि मैं बहुत घबराई हुई हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो हम दोनों को फ़ायदा होगा इससे। सो यू नो व्हाई नॉट, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और इस तरीके से आप शुरू करिए, क्योंकि बिना इसके अगर आप ये वॉल नहीं तोड़ोगे ना तो इस दिक्कत होगी। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो कब तक है ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आई मीन यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आप ऐसे रहोगे ना अकड़ में कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं नहीं किसी से पूछती, मैं नहीं झुकती किसी के सामने, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आपको काइंड बनाना। ये देखो फिर से 9 ऑफ वांड्स। मैं अभी बोल रही हूँ, अभी भी नहीं समझ आ रहा आपको, बट आप कोशिश करिए इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, आगे 2 महीने से 2 साल हो सकते हैं जब ये सिचुएशन रहेगी। यानी कि अगर आप किसी से कोलैबोरेट करते हो, ये कोलैबोरेशन आपका 2 साल तक चलेगा और उसके बाद आपकी सिचुएशन बहुत स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी यूनिवर्स चाहती है कि आप ये करो, आप जाओ बात करो। मे बी इसलिए क्योंकि ईगो इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। ठीक है, ये देखो टेम्परेंस में भी सो टाइम लगना है गाइस। ओके, सो जब तक कि आप अपने अंदर के डर को नहीं निकालोगे, इनसिक्योरिटी को नहीं निकालोगे, अपने अंदर के ईगो को नहीं निकालोगे, ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। कर्मा फल है, कह सकते हैं, कर्मा है ये, कर्मा। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर गाइडेंस। अगर आप चाहते हो करियर में बेहतर करना, किसी के साथ कोलैबोरेट करो, किसी से गाइडेंस लो, किसी से बात करो। अकड़ में मत रहो, मन में मत रखो, वरना दिक्कत होगी। ओके, यस, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है। हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी क्या आता है आपकी लव लाइफ को लेकर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन हुआ है या फिर ब्लॉक किया गया है। आपने, उन्होंने, किसी ने तो ब्लॉक किया है। ओके, तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो सकता है, या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे। उनकी एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, बट आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो है। आप उनको लगातार स्टॉक कर रहे हैं एंड आप अपनी ही अकड़ में हैं। यू डोंट वांट टू टॉक। आपका ऐसा है कि मैं क्यों बात करूं, सामने वाले को बात करना चाहिए, और सामने वाले का एटीट्यूड ऐसा है कि मैं क्यों बात करूं, तुम मेरे से बात करो। करेंटली ये चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, और आप इसको लेकर बहुत दुखी हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद या फिर तो ऐसा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, अकेला महसूस कर रहे थे, और फिर आपने इस व्यक्ति के साथ में ब्रेकअप कर लिया और आपने सोचा कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। लेकिन अभी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है एंड यू वांट टू नो कि वो पर्सन वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। ये आपके माइंड में लगातार चल रहा है। ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है एंड वो चीज़ आपको फील होती है। अभी जितने भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी के साथ आपकी बन नहीं रही है, एनर्जी मैच नहीं कर रही है,
एंड आप चाहते हो आगे बढ़ना बट वो हो नहीं पा रहा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो एंड आप दुखी हो, परेशान हो कि कब वो आपसे बात करें। अकेलापन महसूस होता रहता है। हालांकि अकेलापन दोनों को ही महसूस हो रहा है, उनको केस में भी जिन्होंने खुद उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, और उनके केस में भी जिनको ब्लॉक किया गया है, मतलब उस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है। तो दुखी तो दोनों ही हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। बट फ़र्क इतना है कि जो इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपने उनको ब्लॉक किया है, आप थोड़ा अकड़ में हो। आपका ये है कि वही व्यक्ति आए और मेरे से बात करे, अगर वो बात करने में इंटरेस्टेड है तो दूसरे नंबर से कॉल करे, दूसरी आईडी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ऐसा है। और जिनको ब्लॉक किया गया है उनका ये है कि बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आगे, बट वेट भी कर रहे हैं। उनको लगता है अगर वो मेरे से बात कर ले तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मतलब तुरंत आप शादी करने के लिए तैयार हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कार्ड्स में। बट नॉट श्योर कि आगे होना क्या है। अच्छा, क्लियरली मैं यहाँ पर बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम में। दोनों ही कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, दोनों को ही इसी व्यक्ति से शादी करनी है, क्योंकि वो एक अटैचमेंट भी है, प्लस आपको ये भी लगता है कि इस व्यक्ति को काफ़ी कुछ आपके बारे में पता है। अभी वापस से आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो, फिर उतने ही साल आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जल्दी किसी से खुल नहीं पाते या जल्दी किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हो, एक अपनापन नहीं बना पाते हो। तो इनके साथ एक पूरी एक जर्नी आपने जी है। और अभी ये व्यक्ति बहुत ऐसा हो गया ना जैसे घर के लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि इसी व्यक्ति में अगर थोड़े सुधार हो जाए तो अच्छा है, मतलब इसी के साथ आई एम हैप्पी। बट हाँ, उसकी जो कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, उसकी वजह से सेपरेशन आपका चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अकड़ में बैठे हुए हैं, क्योंकि एटीट्यूड सेम है, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। और कनेक्शन हाल फिलहाल में एक स्पेस में है, मतलब एक जगह बीच में बन गई है, आपके और उनके बीच में जगह बन गई है, और वो जगह भर नहीं रही है। कोई और आता भी है तो भी आपको पसंद नहीं आता, तो फिर आप खाली हो जाता है। बट आपकी फैमिली आई थिंक लगातार आपको पुश कर रही है शादी के लिए, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, हो सकता है उनके लिए भी रिश्ते आ रहे हों, ये सब कुछ चल रहा है। सो यू वांट टू नो कि क्या इस व्यक्ति के साथ आगे कोई जर्नी है या नहीं है, शादी होनी है या फिर नहीं होनी है, क्या है आउटकम, क्या है। तो पहले तो यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में, तो बहुत ही पॉजिटिव ये कार्ड है, बट स्टिल हम इसके आधार पर नहीं जाएंगे। अगर आना है तो वापस से आएगा, और अगर नहीं आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो क्या है, और गाइडेंस भी यहाँ पर रहेगा, सो डोंट वरी, ओके। ओके, सो शादी तो होनी है आप दोनों की, नो डाउट। लेकिन आप दोनों के केस में ये है कि कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहता। या तो दोनों अकड़ू हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा अकड़ू है और एक बहुत ज़्यादा सीधा है। यहाँ पर ऐसा है, ओके। आप इतने इनोसेंट हो, इतने सीधे हो कि अगर उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको किसी और नंबर से कनेक्ट करना चाहिए या फिर किसी को बीच में डालकर बात करनी चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा, आप रो रहे हो, परेशान हो, और आप सोच रहे हो कि जब उसने ब्लॉक ही कर दिया, मैं से बात ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों ही उसकी लाइफ में वापस जाऊं। जैसे कि वो सीरियल आता था ना, साथ निभाना साथिया, उसमें जो गोपी बहू थी, तो वैसा सा हाल है कि आपको लग रहा है कि अगर सिचुएशन इतनी बुरी है तो घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो वाला हाल है। तो आप नहीं समझ पा रहे हो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ओके। एंड वो लोग जहाँ पर आपने ही उनको ब्लॉक किया है, आपका ये है कि मैं क्यों बात करूं, मुझे क्या है, तुम आके मेरे से बात करो। तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें अटकी हुई हैं। दोनों ही बड़े ही अच्छे हो और एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हो। हालांकि यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा मुझे पैशनेट दिख रही है, एंड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ी सी नम्र है, ऐसा दिख रहा है। जैसे नहीं, बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेना, शांत रहना, हो जाएगा, सब हो जाएगा, वैसा वाला हाल। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स, वही है। तो ये थोड़ा भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, एनर्जी भिन्न है, उसकी वजह से अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, और फ्यूचर भी आप दोनों का दिख रहा है। बट वही है कि दोनों के अंदर अकड़ है और दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता। वैसे में गाइडेंस क्या है, व्हाट शुड दे डू, मतलब यूनिवर्स, कम्युनिटी, टू बी फेयर, ऑब्जर्वर। गाइज, शामिल करो किसी को, ओके। फैमिली को या फ्रेंड्स को, किसी को शामिल करो, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। ना आप कहीं शादी करेंगे, ना वो कहीं शादी करेंगे, और आपस में भी शादी नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा।
राउंड एंड राउंड, ये ऐसे ही चलता रहेगा, गोल 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 गोल, ठीक है। सो यू नीड टू इन्वॉल्व समवन इन योर जर्नी। और जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको अपने पॉइंट्स रखने होंगे, इनको अपने पॉइंट्स रखने होंगे, तब ये शादी होगी और तब शादी चलेगी भी। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी था, तो क्लियरली है, ये मैसेज निकल कर आता है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन एक दूसरे के साथ रहोगे तो भी डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में, तो फाइट होती रहेगी। तो आप दोनों के बीच में क्या है ना, न्याय वाली चीज़ हो जाती है। ओके, क्या मेरे हिस्से में, क्या तुम्हारे हिस्से में। जैसे घर में हम होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बर्तन धोएगा, ये कपड़े धोएगा, ये घर साफ करेगा, ये ऐसा ऐसा करके बच्चों में डिवाइड कर दिया जाता है काम को, ठीक है। अगर 2 सिस्टर्स हैं तो सिस्टर्स में भी हो जाएगा, है ना, मतलब भाइयों में भी हो जाता है कि ये काम मैं करूँगा, ये काम तू कर। वैसे ही आप दोनों के बीच में ये समझने की आवश्यकता है कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मतलब आप अपने कंडीशंस रख सकते हो कि मैं अगर मैसेज करूँ तो मुझे रिप्लाई चाहिए, या मुझे कॉल करो, ऐसा वो अपने कुछ रख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ फिर आपका रिश्ता आगे लीड करेगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम होगी और आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। अभी आई नो जब मैं कहूँगी टर्म एंड कंडीशन सबका ऐसे रिश्ता होता है, मुझे नहीं करना रिश्ता, लेकिन रीडिंग देखने के बाद और ये कमेंट करने के बाद फिर आप उस व्यक्ति का वेट करोगे और कोई और आपको आएगा डेट करने के लिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये बात सही है, आप मानो या ना मानो, चाहे कितना भी आप डिनाई करो, लेकिन कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि आपको चाहिए यही व्यक्ति। तो जब चाहिए तो ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शादी के बाद होता है ये सब कुछ। जिनकी लव मैरिज वो बहुत ऐसे गहरा कनेक्शन होता है ना, वी कांट लिव विदाउट ईच अदर एंड मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा और तुम मुझे कुछ भी खाने को ना दो तब भी मैं प्यार में रहूंगी, और फिर शादी के बाद फिर दूसरे ही रंग आते हैं सामने। तो इट्स कम्प्लीटली ओके ना, बाद में करोगे तो पहले कर लो, ऐसा है। तो यहाँ पर फ्यूचर तो है आप दोनों का। अगर ये व्यक्ति अभी बात नहीं कर रहा है, आपको मैसेज नहीं कर रहा है, व्यक्ति आपको करेगा नवंबर के महीने में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी आई वुड से कि किसी को इन्वॉल्व करिए, बात करिए प्रॉपर तरीके से और फिर आप आगे बढ़िए, अदरवाइज ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा कनेक्शन। ओके, यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। बाकी तो मुझे कुछ बताने के लिए था नहीं, बट एक कार्ड यहाँ से भी निकाल देती हूँ, चलो, वरना आप कहोगे अरे इतनी जल्दी कर दी रीडिंग, क्योंकि कुछ था नहीं तो ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। इट्स टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। ओके, तो अगर ये चीज़ आप पहले से सोच रहे थे कि किसी को बीच में डाल के ऐसे करना चाहिए, तो वो कर डालो, क्योंकि वो समय आ चुका है। प्रोटेक्ट वॉट यू लव, देखो मैंने बोला ना आपको, इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिसे आप प्यार करते हो, जिस चीज़ को आप प्यार करते हो, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये मत बोलो कि वो देखे वो देखे वो देखे, नहीं, हमें ही समझना है कि हमें क्या करना है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना फीमेल जो हैं या फेमिनिन एनर्जी में जो हैं, उन्होंने ज़्यादा मुंह मोड़ा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों कार्ड्स में सेम आए हैं। सो थिंक अबाउट इट, ओके, एंड वी हैव सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, एक्शन लोगे, आपके फेवर में होगा सब कुछ। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये रीडिंग कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।